सब अपना अपना दमखम दिखाते हैं। हमारा भी नेताजी आ रहे हैं 8 तारीख को। वो भी जनसभा करेंगे रुपौली में। तो सब लोग अपना अपना लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी आएंगे। बिल्कुल। मुकेश सहनी जी हमारे भाई, जो बड़े भाई हैं, वो भी आ रहे हैं। पप्पू यादव कब साथ आ रहे हैं? वो भी आएंगे, उनसे भी बात हुई है। सब लोग घूमेंगे, वो पूरा क्षेत्र में घूमेंगे पप्पू यादव? पूरा घूमेंगे। उनका स्नेह प्यार है, बेटी के साथ है। 2025 का भी तैयारी करेंगे? बिल्कुल मजबूती के साथ। जो हमारे भाई है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री बनना है ना, उसको तो इस बार एकदम मुख्यमंत्री बना के ही एकदम मुख्यमंत्री बनाना है, तभी तो बेरोजगारी दूर होगा। चिराग पासवान भी विशेष राजकीय दर्जे की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों साथ हैं? अगर नहीं मिलता है तो उन दोनों को छोड़ करके आप लोग के साथ आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मोदी का हलमान है। हलमान का क्या दायित्व होता है कि जा कर के जो है संदेश पहुंचाना। तो संदेश पहुंचावे बिहार के लिए। मंत्री बन के बैठ गए हैं, एगो झुंझुना दे दिया, आप लेके मंगन है, लेकिन जनता का क्या परिस्थिति है बिहार का, उसका तो आपने चिंता नहीं किया। उन्होंने तो पलायन रोकने की बात कही है, कहा है कि पलायन अब रुक जाएगा। अच्छा, इतना दिन से पलायन नहीं रुका, डबल इंजन का सरकार था, पलायन नहीं रुका, अब रुक जाएगा। उसका पिताजी जो महादलित के आवाज़ बन करके जो पूरे देश में उभरे थे, उसको वो दबाने का काम करें। अपने पिता को जो छवि को धूमिल कर दिया, खुद हलमान बने घूमे रहे हैं। अपना जाति के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको आरक्षण दिलवावे। पगड़ी क्यों खोलें? आप नीतीश कुमार को हटा करके तब ना पगड़ी खोलते हैं, तब ना पूरा बिहार में मैसेज जाता कि हाँ कुशवाहा का आप नेता हैं। हमारा नेता तो कुशवाहा को जो है टिकट दे करके लोकसभा भेजने का भी काम किया। कई लोकसभा में उम्मीदवार बना करके लोकसभा में लड़ाया भी। क्या वो कुशवाहा को लड़ाया? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है, लेकिन यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ जो है जदयू से प्रत्याशी है कलाधर मंडल, तो वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती है, और इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार रुपौली पहुंचेंगे और आज सभा को संबोधित करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बीमा भारती हैं, राजद प्रत्याशी। क्या कहेंगे, आज तो सीएम खुद ही आ रहे हैं कलाधर मंडल के लिए? तो क्यों ना आएंगे? अपने अपने नेता अपना अपना उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के ला रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम समय में आ रहे हैं, क्या लग रहा है, पूरा दमखम दिखा दिए हैं रुपौली में? वो सब अपना अपना दमखम दिखाते हैं। हमारा भी नेताजी आ रहे हैं 8 तारीख को। वो भी जनसभा करेंगे रुपौली में। तो सब लोग अपना अपना लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव भी आएंगे। बिल्कुल। मुकेश सहनी जी हमारे भाई, जो बड़े भाई हैं, वो भी आ रहे हैं। मुकेश सहनी भी आ रहे हैं। मुकेश सहनी आएंगे। वो सभी अपने समाज में जाएंगे, जैसे कोस्कीपुर हो गया, नंदगोला, सपहा, डुमरी, इस सब में दौरा करेंगे। एक चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से लोकसभा में तेजस्वी जी आए, मुकेश सहनी आए, लेकिन इस बीच बहुत काफ़ी समय बीत गया, उसके बाद अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तो उससे बीतने से क्या होगा? चुनाव ऐसे होते रहता है, चुनाव थोड़े रुकता है। नेता को ऐसा थोड़ा है कि चुनाव में एक बार हार जाते हैं तो नेता आना जाना बंद कर देते हैं। तो सबका अधिकार है, सबको आ रहे हैं, घूम रहे हैं। पप्पू यादव कब साथ आ रहे हैं? वो भी आएंगे, उनसे भी बात हुई है। सब लोग घूमेंगे, वो पूरा क्षेत्र में घूमेंगे पप्पू यादव? पूरा घूमेंगे। उनका स्नेह प्यार है, बेटी के साथ है, पूरा आएंगे। काफ़ी नाराज चल रहे थे पिछले दिनों में, तो पूरा जो है कि दमखम लगाए हुए हैं सबको, एकदम पूरा। अब सारी नाराजगी दूर हो गई? पूरा नाराज़गी दूर। नाराज़गी था ही नहीं, नाराज़गी क्या हो रहेगा? राजनीति में सबको लड़ते हैं, सब लोग एक साथ बैठते हैं। नहीं, वो तेजस्वी यादव से काफ़ी खफा थे, कह रहे थे कि बताइए इस तरह से हम साथ गए और ऐसे हमारे साथ किए तो सही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। वो बात बीत गया, ख़त्म हो गया। नया सिरा से सब कुछ होगा। नया उमंग, नया उम्मीद लेकर के सब लोग, हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे। 2025 का भी तैयारी करना है। 2025 का भी तैयारी करना है। बिल्कुल मजबूती के साथ। जो हमारे भाई है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री बनना है ना, उसको तो इस बार एकदम मुख्यमंत्री बना के ही एकदम मुख्यमंत्री बनाना है, तभी तो बेरोजगारी दूर होगा। महंगाई से लोग परेशान हैं। जो हमारे युवा जो अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, अभी हमारे बिहार के नौजवान जो है गरीब गुरबा सब बिहार से पलायन कर रहे हैं बाहर। तो हमारे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में रोजगार देंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलेंगे। उनका जो सोच है बिहार को तरक्की की ओर ले जाने का, तो वह सपना साकार होगा।
तेजस्वी यादव ने कल एक बात कही थी सीएम नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं देते हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे जो नेता है सही बात बोले हैं कि जब नहीं सपरता है तो हमारे साथ आ जाइए, हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपने तो मंत्री के लोभ में समर्थन दे दिए, लेकिन आपको बिहार के प्रति आपको चिंता नहीं हुआ, बिहार का नौजवान का चिंता नहीं हुआ, बिहार के महंगाई, पूरे देश में महंगाई है उसका आपने चिंता नहीं किया, जो हमारे बेरोजगार जो नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं उसका आप चिंता नहीं किए, आप सीधा जा कर के समर्थन दे दिए। तो आप समर्थन देने से पहले तो मोदी जी से आप करते बिहार का मांग कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज देना चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है बिहार के लिए, इतना ही आप बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। अब बिहार के लोग को बहुत उम्मीद है आपसे, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो आपसे बहुत लोग का जुड़ाव है, बहुत लोग का आशा है, तो वो आशा को आप पानी फेरने का काम किए। जनता के उम्मीद पर तो आप खड़ा नहीं उतरे, आपको झुनझुना थमा दिया, लेके चले आए। इससे तो बिहार का विकास नहीं होगा। जब तक नहीं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, तो बिहार कैसे तरक्की करेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कैसे तरक्की कर। चिराग पासवान भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों साथ हैं, अगर नहीं मिलता है तो उन दोनों को छोड़ करके आप लोग के साथ आ जाना चाहिए? बिल्कुल आ जाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मोदी का हलमान है, हलमान का क्या दायित्व होता है कि जा कर के जो है संदेश पहुंचाना, तो संदेश पहुंचावे बिहार के लिए। मंत्री बन के बैठ गए हैं, एगो झुनझुना दे दिया, आप लेके मंगन है, लेकिन जनता का क्या परिस्थिति है बिहार का, उसका तो आपने चिंता नहीं किया। उन्होंने तो पलायन रोकने की बात कही है, कहा है कि पलायन अब रुक जाएगा। अच्छा, इतना दिन से पलायन नहीं रुका, डबल इंजन का सरकार था, पलायन नहीं रुका, अब रुक जाएगा। लोग जो है ना, अब झांसा में नहीं पड़ने वाला है, आप बदलाव चाहता है, नया ऊर्जा, नया उमंग और नया नौजवान। हमारे जो नेता है, युवा का दिल की धड़कन है, युवा जो चाहते हैं, जो हजारों लाखों में चाहने वाले हैं, सभी लोग का मन यही है कि बदलाव हो, ताकि हमारे भाई जो है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के माध्यम से नौकरी मिले सबको। सब चाहते हैं कि नौकरी मिले। आपने देखा होगा कि घोषणा पत्र में दिया है कि हमारे बहन जो है, जो बेरोजगार है, उसको रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। तो हमारे भाई ने जो है कि महिला के बारे में सोचने का काम किया, जो हमारे बहन जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का बात करते हैं। जो गैस सिलेंडर का दाम अभी जो इतना बढ़ा हुआ है, आप किसी से जा कर के पूछ लीजिए कि जलावन पर खाना बनाने से मजबूर हो गई है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है जो गैस सिलेंडर वो खरीदेगी। तो इसलिए जो घोषणा पत्र में कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और जो 17 साल में नहीं हुआ था वह 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। बिजली का जो आप देखते होंगे, बिजली कम रहता है लेकिन उसका जो है बिल घर पर पहुंच जाता है, लोग गरीब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो हमारे भाई ने कहा है कि जो 2 यूनिट जो बिजली फ्री में, तो उतना तो हम लोग जला भी नहीं पाएंगे, गरीब लोग जला भी नहीं पाएंगे, तो फ्री में बिजली भी देने का काम करेंगे। तो अनेकों है जो हमारे नेता ने घोषणा किया है, हमारे आदरणीय राहुल जी ने घोषणा किया है, घोषणा पत्र में दिया है। तो हमारे महागठबंधन का जो वादा है वह पूरा करेंगे। आप पूरा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ चिराग पासवान जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए, उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि मंत्रालय मिल गया, सुख सुविधा मिल गया, इसलिए दूसरे उसको महादलित का चिंता कहाँ है। महादलित से उसको क्या लगाव है? कोई लगाव नहीं है, उसका अपना मतलब हो गया ख़त्म। हम लोग तो आरक्षण का बात करते हैं, हमारे नेता ने आरक्षण की बात करते हैं, तो इस पर तो उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह जो महादलित से आते हैं, उसका पिताजी जो महादलित के आवाज़ बन करके जो पूरे देश में उभरे थे, उसको वो दबाने का काम करें। अपने पिता को जो छवि को धूमिल कर दिया, खुद हलमान बने घूमे रहे हैं, अपना जाति के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको आरक्षण दिलवावे। कुमार को गद्दी से उतार रहे थे, लेकिन अब वो पगड़ी उतार लिए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो जिसका जो है ना घर में मृत्यु होता है वही बाल छिलवाते हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जा कर के वहाँ
गंगा स्नान किए, मुंडन करवाएं, तो उसका कहाँ गया वो सिद्धांत? जब वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी पर से नहीं उतारेंगे तब तक मेरा पगड़ी नहीं खुलेगा, तो अब क्या हो गया? क्यों पगड़ी खोला है? लोग तो कह रहे हैं कि महागठबंधन से हटाकर हम अपने साथ लाए, गद्दी से उतरे ना 12 घंटा के लिए। तो बैसाखी पर चल रहा है ना सरकार केंद्र में, बैसाखी पर क्यों चल रहा है? 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ गया 400 पार? पगड़ी क्यों खोलें? आप नीतीश कुमार को हटा करके तब ना पगड़ी खोलते, तब ना पूरा बिहार में मैसेज जाता कि हाँ कुशवाहा का आप नेता हैं। हमारा नेता तो कुशवाहा को जो है टिकट दे करके लोकसभा भेजने का भी काम किया, कई लोकसभा में उम्मीदवार बना करके लोकसभा में लड़ाया भी। क्या वो कुशवाहा को लड़ाया? सम्राट चौधरी अपने उप मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं, कुशवाहा का नेता नहीं है, और हवाबाजी ज़्यादा करते हैं। मीडिया में बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए पगड़ी जो आप खोले हैं ना, वो जनता देख रही है कि कितना आप बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार के जनता को। इसलिए हम सम्राट चौधरी से यही कहेंगे कि आप पगड़ी खोले हैं तो किस सिद्धांत पर आप खोले हैं? जो आपका लक्ष्य था क्या था कि नीतीश कुमार को गद्दी पर से हटाना है, तो क्या हटा दिए? क्या बिहार के लिए क्या चिंता किए? जबकि उनका सरकार है, केंद्र में है, बिहार में है, तो उसको बिहार के बारे में चिंता करना चाहिए। इसलिए जो जिस तरह से हमारे नेता के बारे में बयान देते हैं वह देना वो बंद कर दे तो अच्छा रहेगा। तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी राजद प्रत्याशी बीमा भारती। इन्होंने कहा है कि देखिए चिराग पासवान को बिहार की चिंता नहीं है। उन्होंने आरक्षण को लेकर के तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी जो मिल गई है, उनके पिता थे जो दलितों के आवाज़ बनकर पूरे देश में उभरा था। वहीं पे तेजस्वी यादव को लेकर के कही है कि देखिए तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो काम भी किया है, और जो 17 महीना में उन्होंने काम किया है वो 17 साल में सीएम नीतीश कुमार नहीं कर सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।